नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर लगातार कई सवाल लगातार खड़े किए जाते हैं। कहा जाता है कि धांधलेबाजी है या ईवीएम में गड़बड़ है, परंतु ये बात तब सच हो जाती है जब भाजपा के सांसद खुद इस बात को कह दें। आपको एक खबर बता रही हूं कि भाजपा के सांसद डी अरविंद ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। और वो बयान है कि भैया आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, चाहे आप कांग्रेस को वोट दो या आप नाटो को वोट दो, जो वोट जाएगी वो जाएगी भाजपा के खाते में। सबसे बड़ा बयान ईवीएम को लेकर जो दिया गया वो भाजपा सांसद के द्वारा। अब कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल कर रहा है चुनाव आयोग से कि कब जो है निष्पक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि अभी राज्यों में चुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव हो। उसके लेकर ईवीएम पर क्या होने वाला है, कितने सवाल उठने वाले हैं, ये देखना। इसी के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। लगातार पहले भी इनसे इस बारे में बातचीत करिए, परंतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या धांधलेबाजी है, क्या सटीक है, क्या गलत है, इस पर जवाब लेना बेहद जरूरी है। एक ऐसा बयान आया और इस बयान से अब ये सोचा जाए कि भाजपा सांसद या तो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसा बयान एक पार्लियामेंट के मेंबर से आना और वो बीजेपी के मेंबर से आना। देश में पहले ही हलचल शुरू है, देश में पहले ही आवाज़ उठ रही है, देश में पहले ही पदयात्राएं चल रही हैं कि ईवीएम मशीन हटाई जाए क्योंकि इसमें धांधली होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका हुआ या दूसरे यूरोपियन कंट्री हुए, वहाँ भी इतने आधुनिक वो लोग टेक्नोलॉजी में है, उसके बावजूद भी वहाँ ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। इससे साबित होता है ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता खतरे में है, कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप कह रहे हैं गड़बड़ है ईवीएम मशीन में? बिल्कुल। ये गड़बड़ तब क्यों नहीं दिखाई देती है जब कांग्रेस जीत जाती है, चाहे वो हिमाचल में जीती हो या कर्नाटक में जीती हो, तब तो ईवीएम के मामले में ऐसे चुप क्यों हो जाते हैं लोग? देखिए, देश को अब लग ये रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ स्टेट में भले ही ना हो या थोड़ी हो, मगर सेंटर की सरकार के लिए मोदी जी या केंद्रीय सरकार जो अब सत्ता में है, ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसा देश के लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है, धारणा बैठ चुकी है। और मैं तो एक देख रहा हूँ, एक वामन मेश्राम जी हैं कोई, वो भी इस पे लगातार पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इस पर तो लगातार चल ही रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है, आंदोलन तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इस तरह का बयान देना, ये अपने आप तो ये बयान आया नहीं। कोई बात जरूर है जब इस तरह की बात मुंह पे आई है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी बात छुपाने की कोशिश करता तब भी कहीं ना कहीं बात निकल जाती है। कहीं ना कहीं बीजेपी में, कहीं ना कहीं उस पार्टी में, उस संगठन में ये बातें चलती हैं और वो बात किसी भी तहस में या गलती से मुंह पे आ गई है और देश को ये पता चल गया इस बात का। ये अकेले एक एमपी की बात नहीं है। अब ये लग रहा है कि सत्ताधारी पक्ष जो आज के दिन है वो किसी भी तरह से गड़बड़ कर सकता है। ये देश की मेजॉरिटी जनता के दिमाग में है और ये जिक्र चलता है। जनता के दिमाग में तो विकास भी है ना, विकास पर भी बात कीजिए कि जनता सिर्फ ईवीएम थोड़ी ना देखेगी, जनता ये भी देखेगी भैया विकास कितना किया। देखो, विकास देखेगी जनता, इसलिए विकास देखने के आधार पर जो वोट देना चाहिए वो देंगे, मगर ईवीएम में कोई गड़बड़ ना हो और निष्पक्ष चुनाव देश में हो। लोगों को जो ठीक लगेगा कर लेंगे और जहां शंका होती है, शक होता है, उस सिस्टम को बदलना चाहिए। इंडिया में भी ईवीएम पे विश्वसनीयता घटी है जनता की और देश की, इसलिए। और ये इस तरह की बात जब आती है, इवन एमपी के मुंह से ये बात आ गई है, वरना ये बात आई क्यों है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल गलत है और इसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पूरा अपोजिशन भी और देश की जनता तैयार है इस बात पे संघर्ष करने के लिए, सड़क पे आने के लिए। देश की जनता से क्या होगा? जो संज्ञान लेगा वो तो चुनाव आयोग लेगा ना। चुनाव आयोग कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बड़ी चीज नहीं है। जब देश की जनता सड़क पे आती है, देश की जनता चाहती है, जब जनता चाहेगी तो हर परिवर्तन। आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तमाम चीजें देख ली, धरातल से, जमीन से, कई तरीके की चीजें देखी हैं। क्या इस पर कभी संज्ञान लिया जाएगा या आपके अकॉर्डिंग क्या वाकई में ईवीएम गड़बड़ हो सकती है? देखिए, इस बात का तो एक मैं उदाहरण आपको और भी देता हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। वहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन होते थे ईवीएम मशीन से और सभी मेंबरों ने रिजोल्यूशन पास किया और विरोध किया कि फ्यूचर में ईवीएम मशीन से इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। और हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर से इलेक्शन शुरू हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ मैं, जो देश की अपेक्ष बार है, सबसे उच्चतम कोर्ट की बार है, वकीलों का संगठन है। उसमें भी बैलेट पेपर आ गया। उसमें ईवीएम लोगों की शिकायत करने से हटाई गई। लोगों को शक था कि इसमें गड़बड़ होती है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है। और अभी भी देश के दिमाग में यही बैठा है, ये फुल प्रूफ नहीं है। ईवीएम की मशीन, जब लोग चाहते नहीं जिस चीज़ को, उसको ज़बरदस्ती अब थोपने की जरूरत नहीं। ईवीएम को इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन जो देश के होंगे, उसमें ईवीएम हटना ही चाहिए। और ईवीएम हटाने के लिए लोगों, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी और सरकार ने इसमें परिवर्तन नहीं किया, इलेक्शन से पहले ये देश, और मेरे ख्याल में अपोजिशन भी इसमें साथ रहेगी, देश की जनता सड़कों पर आएगी। क्योंकि अभी इस तरह का बयान आ गया, अब तो वो शक और पुख्ता हो गया है।
अच्छा ये बताइए, देखिए 2024 के चुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा, और दूसरी तरफ चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों जो डंके की चोट पर आज भी ये कहते हैं, इतने आत्मविश्वास से ये कह रहे हैं कि भाई कोई हटाने वाला नहीं है भाजपा को, तो फिर क्यों आप विरोध में लगे हुए हैं, ये बता दीजिए एक बार। भाजपा को कौन हटाने वाला है? कोई नहीं हटाने वाला। कई राज्यों में तो सरकार, जब भाजपा के एमएलए नहीं थे मेजोरिटी में, वहाँ भी सरकार आ गई भाजपा की। हाँ। यहाँ हटाने वाले नहीं, यहाँ तो जिन लोगों ने भाजपा की सरकार नहीं बनाई वहाँ पे भी भाजपा ने सरकार खुद बना ली। तो इसका मतलब लोगों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए या लोगों के उनको दिमाग में है कि जहाँ जहाँ कम मार्जिन रहेगा या लोगों को कम मार्जिन दिखाई देगा, या अखबारों में, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में गलत खबरें दिखा के मोदी जीत रहे हैं और सर्वे करा के मोदी जीत रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया का कमाल है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा विश्वास करता है, गोदी मीडिया पर लोग विश्वास ही नहीं करते। ये बात हजम नहीं हो रही कि मोदी जी जीत सकते हैं, कि विकास किया है, डंका देश भर विदेशों तक बज रहा है। बिल्कुल, देखिए डंका क्या होता है और विकास क्या होता है। हाँ। विकास, सड़क बनाना, हवाई जहाज बनाना विकास नहीं होता। विकास होता है अगर देश में भाईचारा ज़्यादा बड़ा हो। घर में भी अगर भाईचारा नहीं होगा, आप कार खरीद के ले आओ, बड़ा बंगला ले आओ, रात को रोज घर में झगड़ा होता है, नींद आती नहीं लोगों को, वो विकास हुआ क्या घर का? या घर का विनाश हुआ। सड़कों से, भौतिक सुख सुविधाओं से विकास नहीं होता। सुख सुविधाओं के बजाय आदमी आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, पूरे देश में भाईचारा है कि नहीं, पूरे देश में भय का माहौल तो नहीं है, पूरे देश में लोगों को न्याय मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, पूरे देश में समानता कितनी बढ़ी लोगों के अंदर, पूरे देश में लोगों की डिग्निटी कितनी बढ़ी, यहाँ क्या हो रहा है? तो इन सब पर शक है आपको? पूरा शक है, देश के सामने है। मेरे को कहते हैं, खुलकर सामने कहते हैं भाई, जितना भाईचारा, जितना हमने कर दिया, कौन सी पार्टी ने किया ये बता दीजिए। देखो, आज़ादी के बाद सबसे पहली बार हरियाणा में भी कभी इस तरह के दंगे नहीं हुए थे, हरियाणा में हुए ना। और कौन है वो लोग कराने वाले? इनके हाथ में है। सब हिंदू परिषद, बजरंग दल, किसके संगठन है ये? या आरएसएस और बीजेपी के संगठन है। तो हिंदू खतरे में होगा तो कुछ तो एक्शन लेगा ना। हिंदू खतरे में होता तो यहाँ और ज्यादा आग लग जाती। हिंदू तो आराम से बैठा था, अब हिंदू तो मुसलमान खतरे में है। अब तो हिंदू मुसलमानों के साथ आ गया है। उनको लग गया है कि सरकार और सत्ता वाले लोग इसमें झगड़ा कराना चाहते हैं इलेक्शन के पर्पज के लिए। समाज को खुद मजबूत होना पड़ेगा, इसलिए समाज का बहुत बड़ा वर्ग, मेजोरिटी में मुसलमानों के पक्ष में आके खड़ी हो गई कि हम न केवल तुम्हारे साथ अन्याय को रोकेंगे, हम तुम्हारे साथ न्याय हो इसकी भी गारंटी देंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे से आगे रहेंगे। और अब मणिपुर में देखिए, अब सड़क है वहाँ पर, हवाई जहाज भी है, इंटरनेट भी है, मगर सब बंद पड़ा है। लोग एक दूसरे से भयभीत हैं, तो एक दूसरे मार। सेफ्टी सिक्योरिटी भी कुछ होता है एक। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे? उसको ध्यान में रखते हुए भी उसको भी तो तभी तो इंटरनेट वगैरह बंद किए गए ना। बेटा, इंटरनेट किस लिए बंद किए गए? मैं तो ये कह रहा हूँ, इंटरनेट होने के बावजूद भी इंटरनेट बंद हो गए जिस देश में, हाईवे बनने के बाद हाईवे बंद हो जिस देश में, हवाई अड्डे बनने के बाद हवाई जहाज उड़ ना पाए, तो डेवलपमेंट कहेंगे क्या कहेंगे इस चीज़ को? ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये चीज़ें तभी सदुपयोग में आती हैं जब देश में शांति होती है, भाईचारा होता है और देश में अमन चैन होता है और लोगों की डिग्निटी सुरक्षित होती है। अब कहते हैं कि 24 घंटे रात को बहन बेटियां देश की कहीं जाएं कहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। कहते हैं भैया 12 बजे गहने लाद कर निकल जाएं लड़कियां, कोई नहीं है वहाँ गहने लाद के क्या, वो पुलिस की गाड़ियों में लड़कियां और देश के लोगों के सामने लड़कियां, हजारों हजार सैकड़ों लोगों के बीच में लड़कियों को नंगा किया गया और घुमाया गया। इस देश में इस तरह की बात सपने में भी लोगों ने सोची थी इस तरह का होगा। अब ये विकास है या विनाश है? अब विकास इसका मतलब नहीं, पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है और लोगों की मारामारी कैसे है, आदिवासियों को इधर से उधर करने की साजिश है। प्रदेश पहुंच गया है मोदी जी के राज में, डंका इस चीज का भी बज गया भैया कि मोदी जी का राज है तो चांद तक पहुंच गए हम, और आप उस बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे। मतलब कुछ तो तारीफ अब तो बनती है ना थोड़ी। देखो बेटा, इसमें चांद पे पहुंचना या अपने घर में भी गाड़ी बदल के छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, ये काम अच्छी बात है। इस तरह का विकास जरूरी है और इसमें पार्टी ने, इसमें तो लगातार लोग, इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के प्रोफेसर, इस देश के बच्चे और नए नए काम करते रहते हैं, करते रहेंगे। सरकारों का काम है ऐसी व्यवस्था बना के रखना जहाँ पे हर कोई अपना योगदान दे सके। वैज्ञानिक अपना योगदान दे सकें, डॉक्टर अपना योगदान दे सके, पत्रकार अपना योगदान दे सकें। अब देखिए, पत्रकार जो असली चैनल है लाइसेंस शुदा, वो कितना योगदान दे रहे हैं देश में। उल्टा वो काम कर रहे हैं जो जनता जानना चाहती है, वो छुपाते हैं। कहाँ छुपा रहे हैं? देखिए, सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी से सवाल भी कर रहे हैं कि टमाटर इतने महंगे क्यों हैं। हाँ, बेचारे ने सवाल किया कि टमाटर इतने महंगे क्यों। उसने कहा कि तुम जेल में कैसे थे, मैं भी तो ये पूछ सकती हूँ। देखिए, एक मंत्री का लेवल देखिए कि पर्सन का सामना नहीं कर पाई। वो तो वहाँ पे आई थी सज धज के कि ऐसे पर्सन पूछेगा, ये हमारा चमचा है, चेला है, सत्ता पक्ष के साथ रहता है और वो जेल जाल से बचने के चक्कर में जुगाड़ में हो सकता है उसको इसलिए झुका हो या और कुछ कमाई करने के लिए झुका हो। उसने अब पत्रकारिता में भूल भटक के उसने भी कोई पर्सन पूछ लिया, जैसे उसके भी आत्मा जाग गई, जैसे इस MP की आत्मा जाग गई। इसने सच बता दिया कि गड़बड़ करके जीतेगी तो बीजेपी, वोट दो या ना दो। तो देखो, सच्चाई के रास्ते पर आ रहे हैं भाजपा वाले, धीरे धीरे आ रहे हैं, पर अब सच्चाई का रास्ता चुन लिया है। सच्चाई का रास्ता उन्होंने नहीं चुना, सच्चाई की जीत होती है। ये धीरे धीरे सामने आ रहा है। अच्छा। देर सवेर सच्चाई की जीत होती है और वो होगी। EVM भाजपा आ रही है दोबारा? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मेजोरिटी, जब हम कोर्ट में भी सारे वकील जब डिस्कस करते हैं रोज बाद, जिनको पर्सनल बेनिफिट है वो लोग तो गुण गाते हैं भाजपा के, बाकी कोई गुण नहीं गाता। आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है?
हमारा पर्सनल बेनिफिट 140 करोड़ लोगों के साथ है। सर्व शुभ में अपना शुभ समाया हुआ है। सकते हैं अपने अपने शुभ की बात करते हैं, हम शोषण और गलत और अपराध के अलावा कुछ नहीं करते। और जब हम सर्व शुभ की बात ध्यान में रखते हैं, हम सामाजिक होते हैं और हम परिवार की तरह देखते हैं, घर को भी समाज को भी। तो ये सामाजिक बातें 24 के बाद भी रहेंगी या 24 से पहले ही निपटा दी जाएंगी? नहीं, समाज भी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। कांग्रेस आ गई सत्ता में तो फिर पता लगे कि हाँ सबको अपने पद मिल चुके हैं, नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं बेटा है। परिवर्तन का ये मायने नहीं है कि बीजेपी हटाओ और कांग्रेस ले आओ, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मकसद ये है संविधान का भी और लोगों का भी। लोगों की उम्मीद ये है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी है कि वो राहुल गांधी है या कोई नीतीश कुमार है या XYZ कोई और नेता है, ये सारे अपने लोग हैं, कोई विदेशी तो है नहीं है। बात सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 1947 या 1950 में जो लागू हुआ बन के तैयार होके, उस संविधान का मकसद था शासन मानसिकता को ख़त्म करके व्यवस्था की स्थापना देश में हो। और व्यवस्था का क्या मतलब है कि भाई अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वहाँ जज कोई भी बने, चीफ जस्टिस कोई भी बने, मगर कोर्ट अपना काम करे, लोगों को फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करे। और प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, XYZ कोई भी बन सकता है, एक ही आदमी बनेगा, राष्ट्रपति एक ही आदमी बनेगा, एक ही पोस्ट है, कोई भी बन सकता है। बात इसकी नहीं कौन बनता कौन नहीं बनता, XYZ कोई भी बने, मगर व्यवस्था अपना काम करती रहे। देश ये चाहता है, संविधान ये चाहता है। ये तो तब बात होती है जब इन लोगों के दिमाग में यहाँ मानसिकता ये बैठ जाती है राजशाही वाली। हमारे यहाँ राजशाही लोकतंत्र संविधान आने के बाद राजशाही खत्म हो जाती है, व्यवस्था शुरुआत होती है जिसमें कोई राजा नहीं और कोई खाली प्रजा नहीं कि राजा डंडे से चलाएगा और प्रजा को पशुओं की तरह हाँकेगा। उस वक्त सिर्फ ये होता है असली मालिक जनता है। जनता जिस आधार पे वोट देगी वो जो लक्ष्य तय करेगी, और सबसे बड़ा लक्ष्य तो प्रियम्बल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो तय करेगी उसके आधार पे ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, मंत्री संतरी या प्रधानमंत्री बन के या MP बन के, इन लोगों को काम वो करना है जो जनता चाहती है। और जनता कभी भी, इकट्ठी जनता कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि एक का भला हो जाए दूसरे का नुकसान हो जाए। पूरा देश परिवार की तरह चाहता है कि सबका जब भला होता है किसी को बुरा नहीं लगता। जब आप उनमें भेदभाव करते हैं और वोट की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से शासन शुरू हो जाता है। शासन की मानसिकता कि मैं ही MP दोबारा बन जाऊँ या मैं ही चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ या मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, इससे ये हो जाता है फिर वो लोग षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, जैसे पुराने राजा करते थे कि मैं ही बना रहा हूँ। और बनने के चक्कर में जो षड्यंत्र रचते हैं वो असंवैधानिक होता है। और इसीलिए वोट का अधिकार हर एक आदमी को दिया था, चाहे वो सड़क पे सोने वाला भिखारी हो, चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, सबकी एक वोट इसलिए है क्योंकि सबको, हमारे फोर फादर जो थे जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान सभा के जो मेंबर थे, वो समझते थे कि आदमी के पदों से कुछ नहीं होता, हर आदमी का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, सब एक ही लक्ष्य की तरफ चाहते हैं कि शांति हो, समृद्धि हो देश में, भाईचारे के साथ हम सब साथ साथ जी पाएं। और यही यूनाइटेड नेशन का नारा है और यही यूनेस्को चाहता है कि देश और दुनिया के देशों की शिक्षा विश्वविद्यालय में वो होनी चाहिए कि हर बच्चा डिग्री लेने के बाद इस पूरी दुनिया में परिवार की तरह कैसे जीना है ये उसको समझ में आ जाए। ये चीज़ें खत्म हो रही हैं। इसलिए वोट का अधिकार अगर किसी ने यूज किया और वो मशीन में गड़बड़ हो गई, फिर बताइए उसके अधिकारों का हनन है, पूरे देश के अधिकारों का हनन है। लोग अपनी मर्जी से किसी को चुने, वो भी तो इसी देश का है। हर MLA MP का जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो हमारे ही भाई बहन हैं, उसमें से जिसको मर्जी चाहे बना दें, उसमें फिर गड़बड़ की आशंका क्यों? और उस पर अगर शंका होती है और शंका का समाधान करना इस देश के इलेक्शन कमीशन का काम है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, वो अधीन में नहीं है किसी के। मगर पीछे भी आपने देखा किसी को 2 दिन पहले रिटायर करा के किसी ऑफिसर को मेंबर बना दिया था इलेक्शन कमीशन का, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि ऐसे नहीं कर सकते तुम, और फिर कि फ्यूचर में अगर तुम बनाओगे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि संविधान चाहता है निष्पक्ष लोग हों, ईमानदार लोग इलेक्शन कमिश्नर बने। और जब निष्पक्ष बने तो उसमें उन्होंने कहा कि देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसका कोई नुमाइंदा भी इसमें शामिल होगा, अदरवाइज तो सरकार में जो जिसकी सरकार होगी वो अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को वो बनाएगा इलेक्शन कमीशन और उसका मिसयूज करेंगे। फिर कोई आदमी हारता है तो उसको जीता हुआ घोषित कर देंगे, बाद में मुकदमे लड़ते रहो, तब तक तो सरकार के 5 साल पूरे हो जाते हैं, मुकदमों का फैसला हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। इस देश के वोटर्स के साथ धोखा करना तो ये है असली देशद्रोह है। ये जो भी ये लोग करना चाहें, और MP ने जो ये बात कही, मैं तो कह रहा हूँ पूरी मीटिंग होनी चाहिए, पूरी देश की सभी पार्टियों ने संज्ञान लेना चाहिए और EVM के आधार पे अब इलेक्शन देश में नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी जनता यही चाहती है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो और देश के लोग जिसको चुनना चाहिए वो हमारे लोग हैं सारे। वो कितना काम करते हैं 5 साल में, उनको बदलने का फिर राइट है लोगों का। बिल्कुल देखिए ये व्यवस्था है। अब EVM के जरिए लोगों को डर है कि व्यवस्था होगी, इसका मिसयूज करके दोबारा ये सरकार बनाने के चक्कर में है, ऐसा लोगों का मानना है।
चलिए, एक बेहद बड़ा बयान आया, उस बयान पर चर्चा करी। चुनाव नजदीक है और हलचल भी जो है भैया बढ़ती जा रही है। जनता में भी अब हलचल बढ़ रही है कि आने वाले समय में आखिरकार क्या होगा, क्योंकि तमाम तरीके के मुद्दे और तमाम तरीके के सवाल अब लगातार खड़े किए जा रहे हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया जो है पूरा बन चुका है। अब जनता के हाथ में यह है कि आखिर जनता किसको चाहती है, जनता किसको सपोर्ट कर रही है, जनता किसको जो है वो उतारना चाह रही है अपनी सेवा के लिए, किसको नियुक्त करना चाह रही है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।